पशुपति पारस की एक सीट की जिद ने दिखा दिया एनडीए से बाहर का रास्ता। चिराग पासवान को क्यों मिल रही तवज्जो? हाजीपुर सीट आखिर क्यों बन गई है सबसे इंपॉर्टेंट? आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ इक्वेशन है। रामविलास पासवान के बाद एलजेपी में टूट पड़ी तो दो गुट बने। एलजेपी का एक गुट पशुपति पारस के साथ आया, वहीं दूसरा चिराग पासवान के साथ, लेकिन दोनों ही बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए। फिर हैरान करने वाली बात यह है कि सीट शेयरिंग में चाचा पशुपति पारस का पत्ता क्यों साफ हो गया? पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पशुपति पारस को बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी है और कहा यह जा रहा है कि पशुपति पारस की जिद ने ही उन्हें एनडीए का बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिद हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ने की। हाजीपुर सीट पशुपति पारस और चिराग दोनों ही मांग कर रहे थे। इस सीट की हाजीपुर सीट वो सीट है जहां से रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे और 9 बार लगातार लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। 2019 में पहली बार यहां से पशुपति पारस चुनाव लड़े थे और फिर लोकसभा पहुंचे। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या हाजीपुर सीट का मतलब खुद रामविलास पासवान का होना है? रामविलास पासवान ने 1977 में सबको चौंका दिया था जब उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को 4.25 लाख मतों से जबरदस्त तरीके से सीट पर मात दी थी और ऐसा पहली बार हुआ था। इसके लिए रामविलास पासवान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। वहीं अगर साल 1984 और 2009 को छोड़ दें तो रामविलास पासवान इस सीट से 9 बार सांसद चुने गए। उनका दबदबा इस सीट पर लगातार बना रहा। उन्होंने 2014 में आखिरी बार यहां से चुनाव लड़ा था और फिर वो राज्यसभा चले गए थे और उसके बाद साल 2019 में उनके भाई, छोटे भाई पशुपति पारस यहां से खड़े हुए और जीत भी गए। पशुपति पारस की ये जीत रामविलास की विरासत मानी गई। हाजीपुर सीट इसलिए खास है क्योंकि ये रामविलास पासवान की पहचान बन गई थी। इसी सीट से लड़कर रामविलास खुद को दलितों का सबसे बड़ा नेता स्थापित करने में कामयाब हो पाए थे। खुद को सबसे बड़ा दलितों का नेता सबको मनवाने में कामयाब हो पाए थे। जब वो केंद्र में रेल मंत्री थे तो उन्होंने हाजीपुर में रेलवे का रीजनल ऑफिस भी खुलवा दिया था और जिसके बाद से ही उन्हें काम करने वाले नेता के रूप में पहचान मिली। रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए खुद चिराग पासवान, उनके बेटे और उनका छोटा भाई पशुपति पारस दोनों के अंदर ललक रही है। दोनों ही चाहते हैं इस विरासत को आगे बढ़ाना। एनडीए ने हाजीपुर सीट पशुपति को ना देकर चिराग पासवान को दे दी है, जबकि सूत्र कहते हैं कि बीजेपी पशुपति को समस्तीपुर सीट दे रही थी, लेकिन पशुपति की जिद ये थी कि वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और उनकी जिद के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चिराग को संभवतः इसलिए भी प्रेफरेंस मिली क्योंकि चिराग पहले भले ही एनडीए का हिस्सा न रहे हों, लेकिन उन्होंने बीजेपी या फिर एनडीए पर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया। चिराग जनता के बीच पहुंचकर खुद को रामविलास का असली उत्तराधिकारी बताते रहे हैं और पार्टी को तोड़ने वालों के खिलाफ अपनी नाराजगी भी समय समय पर चिराग पासवान जाहिर करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में चिराग पासवान दोबारा एनडीए में आ गए थे और एनडीए का हिस्सा बनते ही उन्होंने सबसे पहले हाजीपुर सीट पर दावा ठोका था। हाजीपुर का गणित क्या है, चलिए आइए वो भी जान लेते हैं। तो रामविलास पासवान दलितों के बड़े नेता थे और उनके बेटे चिराग पासवान को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिस तरह का जबरदस्त समर्थन मिला, उससे यह समझा जा सकता है कि आज भी हाजीपुर का जो कोर वोटर है वो चिराग पासवान के साथ ही है। बिहार में महज 5% पासवान वोटर्स हैं और ये रामविलास पासवान के लॉयल वोटर्स माने जाते हैं और अब इनका समर्थन उनके बेटे चिराग पासवान को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चिराग के आने से एनडीए को सीधे सीधे 5 से 6% वोट मिल जाएंगे। बीजेपी के लिए यह किसी बोस्टर डूज से कम नहीं होगा और इसीलिए बीजेपी ने पशुपति पारस के ऊपर चिराग पासवान को तवज्जो दी। एक तथ्य यह भी है कि जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था उसके बाद पशुपति पारस के चिराग पासवान को लेकर खराब बर्ताव की वजह से जनता की सहानुभूति का फायदा भी चिराग पासवान को मिल सकता है और इसीलिए हर तरीके से पशुपति पारस के ऊपर चिराग पासवान को बीजेपी ने तवज्जो दी।